जितना बोलते जाएंगे ना मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था? खुशी चाहिए। और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी? चीज़ों में मिलेगी। तो हम चीज़ें ही खरीदते रह गए, ताकि चीज़ें आएंगी तो खुशी आएगी। चीज़ों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, मैं इतने बड़े सोफे पर बैठी हूँ, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज़्यादा खुश है? नहीं। कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज़्यादा है। शरीर का आराम कुर्सी पर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन की खुशी कुर्सी पर ज़्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा, हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज़्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है। और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई? घटती गई। चीज़ों से आराम मिलता है, चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। चीज़ों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारी मन की स्थिति है। तो हमें रोज़ कहना है, मैं हमेशा खुश हूँ। सिर्फ खुश हूँ नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलिए अब एक बार। आप रोज़ बोल सकते हो इस बात को एक बार। पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ? हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। बोलिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। 3 संकल्प है। चौथा, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। बोलो, यहाँ बैठे सभी बहनें बोलो, भगवान हमेशा मेरे साथ है। कौन कौन ये रोज बोलता है भगवान हमेशा मेरे साथ है? कभी कभी नहीं बोलना, कभी कभी नहीं बोलना है, रोज बोलना है। और दिन में कई बार बोलना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो हमारे साथ होता जाएगा, हम वैसे बनते जाएंगे। अगर हमें याद रहे कि भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की, फिर चिंता की क्या बात है? सोचो, अभी बाहर अगर हम सड़क पे जाएं और एक छोटा सा बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है, तो उसको सड़क पार करते हुए बहुत डर लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर गाड़ी आती है, फिर पीछे जाता है, डर जाता है। लेकिन फिर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है, ऐसे एक हाथ मम्मी का, एक हाथ पापा का, ऐसे पकड़ता है। और फिर वो सड़क क्रॉस करते हैं। और वो बच्चा तो बीच में सिर्फ झूला ही झूलता रहता है ना। और झूला झूलते झूलते वो सड़क पार कर लेता है। उसको इतना मज़ा आता है, कहते चलो वापस करते, वापस करते हैं, बहुत मज़ा आया ये करते हुए। क्योंकि अब वो सड़क अकेले नहीं पार कर रहा, अब वो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है। वो मम्मी पापा कौन? भगवान का हाथ और साथ पकड़ के हमें सड़क क्रॉस करनी है। जीवन को अकेले नहीं क्रॉस करना है। अकेले क्रॉस करने से डर लगता है, चिंता लगती है, हम डर जाते हैं, इधर से ये गाड़ी आती है, उधर से ये बात आती है, इधर से ये बात आती है। अकेले हैं, अकेले महसूस करते हैं तो हर बात डराती है। अगर रोज अपने आप को याद दिलाएंगे, भगवान मेरे साथ है, भगवान के हाथ है मेरे पर, उसकी दुआओं का हाथ हमेशा है, मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ।
सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा बनते जाएंगे। पांचवा संकल्प, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। बोलिए, ये भी बोल सकते हैं हमेशा, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। हम वो बोलते नहीं, लेकिन कोई बीमारी आती है तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो 4 बार बोल देते हैं। कभी भी करके देखना, अगर बार बार बोला ना, बीमार हो बीमार हो बीमार हो, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, थका हुआ हूँ थका हुआ हूँ थका हुआ हूँ, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी, दर्द और बढ़ता जाएगा। संकल्प, जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो बीमार हो नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना, मैं कैसा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर थोड़ी भी तबीयत ठीक ना हो ना, और कोई आकर पूछे कैसे हो, बोलो बिल्कुल परफेक्ट, स्वस्थ स्वस्थ, हेल्दी हेल्दी, परफेक्ट परफेक्ट। कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूँ। इलाज करवाना है, लेकिन ये सोचना और बोलना नहीं है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। तो रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। पांचवा संकल्प, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। रोज बोलना है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। और छठा संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। बोलो, मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद दो अपने घर को, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो कुछ घर में ऊपर नीचे भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा उस घर को रोज आशीर्वाद देंगे, मेरा घर स्वर्ग है। तो कितने संकल्प बने, याद हो गए सारे संकल्प? एक बार फिर से बोलते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मेरा शरीर, बोलिए, आपने बोलना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, और मेरा घर स्वर्ग है। कौन कौन ये 4-6 बातें याद हो गई सबको? याद हो गई? हाथ उठाओ बहने, याद हो गई बात? पहली वाली, पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरी क्या थी? मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, हर परिस्थिति में मैं शांत हूँ। मेरे साथ कौन है? परमात्मा मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है। शरीर मेरा कैसे है? स्वस्थ है। परिवार और रिश्ते कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। और घर कैसा है? स्वर्ग है। अब 1 महीने के लिए ये करेंगे, ठीक है? 1 महीने के लिए क्या करना है? सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुली 2 मिनट उधर ही बैठ जाना, और सुबह उठते ही पहले ये 6 संकल्प बोल दो अच्छे से। कर सकते हैं? सुबह उठते ही 6 संकल्प बोल सकते हैं? हाँ, सुबह उठते ही ये 6 संकल्प बोल दो। फिर दिन में हर 2-3 घंटे के बाद जब याद आ जाए, काम करते हुए भी अंदर ये संकल्प बोल दो। जब खाना बना रहे होंगे, खाना बनाते हैं ना हम, खाना बनाते हैं, खाना बनाते 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 रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाओ, शांत हो, खुश हो, शक्तिशाली हो, भगवान साथ है। ये सारी चीज़ें, जैसे हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हम ये वाली चीज़ें भी डालते जाए। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, घर स्वर्ग है। अगर खाना बनाते बनाते ये डाल दिया ना खाने में, 1 महीने के अंदर घर बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर घर में रहने वाले सबकी मन की स्थिति बदल जाएगी। ये बहुत शक्ति है इस बात में। परमात्मा सिखाते हैं कि संकल्प कैसे करने हैं, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है। फिर आखिरी चीज़,
रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ऐसे ही नहीं सो जाना है जाके, क्योंकि रात को जो हम सोचते हैं वो सारी रात हम पे काम करता है। रात के आखिरी संकल्प 6 घंटा जब हम सोएंगे तो वो सोच हमारे मन के अंदर चलेगी। तो रात की आखिरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। तो रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठेंगे, ये 6 संकल्प फिर से करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे। और ऐसा अच्छा अच्छा सोच के जब सोएंगे तो कम नींद में सुबह हम बहुत ताजगी और फ्रेश के साथ उठेंगे। और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले, वो सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वो सोच कर सोए थे। तो कब कब करना है? सबसे पहले सुबह उठते, नोट करते जाओ कब कब करना है मन के अंदर। सबसे पहले कब करना है? सुबह उठते ही 2 मिनट बैठना है, सबका शुक्रिया करना है और ये 6 संकल्प करने हैं। फिर सारा दिन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए बीच में ये संकल्प दोहरा देने हैं। फिर खाना बनाते हुए ये संकल्प डालने हैं। हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने ज़रूर हैं। हमें खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं। जब हम वैसा सोचेंगे और बोलेंगे वो हमारा निज संस्कार बनता जाएगा। फिर कब करना है? रात को सोने से पहले। किस किस के घर में टीवी है? सबके घर में टीवी है, बहुत अच्छी बात है। आजकल कुछ और हो ना हो, टीवी और फोन सबके घर में है ना, अच्छी बात है। चीज़ें, साधन हमारे जीवन को आराम देती हैं, हमारे जीवन को सरल और सहज करती है। लेकिन चीज़ों को उपयोग करने का तरीका, अपने घर में एक नियम बना लें कि खाना खाते समय कोई घर में टीवी ना चले। कर सकते हैं? खाना खाते किस किस के घर में खाना खाते समय टीवी चलता है? ये भी सबके ये भी टीवी सबके, वो भी सबके हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन शक्तिशाली चाहिए, मन खुश चाहिए, मन शांत चाहिए, तो खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, टीवी को याद नहीं करते हैं। नियम बना ले, पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा कि खाना खाते समय टीवी ऑफ रहेगा। कर सकते हैं इतनी सी मर्यादा घर में? कौन कौन को लगता है ये इजी है, कर सकते हैं घर में? ये बहुत इजी है। क्यों ध्यान रखना है? जो टीवी पर चल रहा होता है वो सारा हमारे खाने पर असर डालना शुरू हो जाता है और वो हमारी मन की स्थिति बन जाती है। फिर वो चीज़ें जो टीवी पर चल रही थी थोड़े दिन के बाद हमारे घर में चलने शुरू हो जाती है। इसलिए खाना खाते समय शांति में बैठकर पहले परमात्मा को याद करके, उसको उस खाने के लिए शुक्रिया करके, फिर वो 6 संकल्प अपने खाने में डालकर वो प्रार्थना करके फिर खाना शुरू करना है। फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो टीवी और फ़ोन, ये 2 चीज़ें खाना खाते समय नहीं होनी चाहिए। इजी है, ये कर सकते हैं। टीवी और फ़ोन खाना खाते समय नहीं होना चाहिए। 10 मिनट में खाना खाना है। खाने का मन पर असर पड़ता है, पानी का मन पर और शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से टीवी, फ़ोन, इन सब चीज़ों से हम जो कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं, इसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर हमने गुस्से की चीज़ें देखी, अगर हमने चिंता की बातें देखी, अगर हमने डर की बातें देखी, तो हमारे मन की स्थिति में भी गुस्सा, चिंता और डर आना शुरू हो जाता है। तो खाना खाते समय फ़ोन और टीवी बंद। रात को सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन और टीवी बंद हो जाना चाहिए। रात की नींद आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन अगर सोने से पहले भी इधर उधर ये सब बातें देखेंगे
तो सो तो जाएंगे, लेकिन नींद में भी वही सारी बातें चलेंगी। और अगर नींद में वो वाली बातें चलेंगी तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है, रात को सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले टीवी बंद हो जाना चाहिए हर घर में। जब हमारे घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, तब हमारे जीवन में तनाव, गुस्सा, अशांति कम थी। हम खुश रहते थे क्योंकि हम वैसी वाली बातें सुनते नहीं थे। रोज सुबह की दिन की शुरुआत ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं, तो रोज सुबह 1 घंटे के लिए ये समय अपने लिए रखें। हम क्या करते हैं, आज आप सबको दीदी ने निमंत्रण दिया ना, तो आपके ही शहर में बहुत सुंदर सेवा केंद्र है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मतलब ईश्वर की तरफ से चलता हुआ विश्वविद्यालय, जिसकी शाखाएं सारे विश्व में 140 देशों में उसकी शाखाएं हैं। सारे विश्व से सब लोग आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के लिए आकर क्या करते हैं, परमात्मा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। जैसे अभी अंधेरा हो गया ना, वैसे सृष्टि पर भी अभी अंधेरा है। कलयुग का समय चल रहा है, घोर कलयुग है। लेकिन इस समय पर स्वयं निराकार परमात्मा, जिसको हम बहुत प्यार से बुलाते थे कि आओ, आकर हमारी जीवन को बदलो, आकर इस दुनिया को बदलो, ये वो समय चल रहा है। ध्यान से सुनना, ये वो समय चल रहा है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए हुए हैं और इस सृष्टि पर आकर जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, संस्कार बदलने का तरीका सिखाते हैं। और संस्कार बदल कर इस सृष्टि, इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बना देते हैं। हमारे जीवन को नरक से स्वर्ग बना देते हैं, हमारे घर को और परिवार को स्वर्ग बना देते हैं। तो परमात्मा स्वयं आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ हर रोज़ आधा 1 घंटा निकाल कर वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमें वो पढ़ते जाना है। और परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ना है कि जीवन की हर बात में हम कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा का हाथ और साथ हमने पकड़ा हुआ है। अगर भगवान का हाथ और साथ पकड़ लिया तो कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, हम हमेशा खुश, शांत और शक्तिशाली हैं। भगवान हमारा जीवन स्वर्ग बनाने आया है, हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है। और जब हम वो 1 घंटा निकाल कर उसके ज्ञान को रोज़ अपने अंदर भरेंगे, दुनिया की बातें नहीं लेकिन परमात्मा के ज्ञान को रोज़ अपने अंदर भरेंगे, तो हमारी हर सोच बदल जाएगी और आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि चाहे कोई भी बात आ जाए और कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, आप हमेशा खुश, शांत और स्थिर रहेंगे। सेंटर पर आकर कोई भी टाइम आकर बहनें आपको परमात्मा का ज्ञान और भगवान से कैसे रिश्ता जोड़ना है और भगवान की शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लेकर आना है और भगवान की शक्तियाँ अपने परिवार को कैसे देनी है और अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, वो बहनें हमें रोज़ सिखाने के लिए सेवा पर है। तो 5 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालें। अब हमें ऐसी वाली जीवन और नहीं जीनी है जहाँ हमारे मन का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में हो। हमें रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार कर ले,
शक्तिशाली आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा शांत रहती है, हमेशा खुश रहती है और औरों को भी खुशी देती है। तो कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए तैयार 5 दिन के लिए? हाथ उठा लो, बहनें देख ले। वेरी गुड।